आज के वीडियो में हम इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेरीज सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमारे सामने एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है, जिस टेबल में एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, सैलरी, सिटी, ज्वाइनिंग डेट और डिपार्टमेंट है। यहाँ पर यदि हमें nth सैलरी निकालनी है तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका हम टॉप 1 करके निकाल सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट टॉप 1 सैलरी फ्रॉम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके अंदर एक और क्वेरी लगाएंगे, सिलेक्ट टॉप 1 सैलरी फ्रॉम ईएमपी, जो कि हमारे टेबल का नाम है। उसके बाद लगेगा ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय सैलरी के साथ हम यहाँ लिखेंगे डिसेंडिंग। यदि हम डिसेंडिंग लगाएंगे तो वो वैसे भी अपोजिट क्रम में दिखाएगा, तो हमें मालूम चल जाएगा कि सबसे टॉप पर किसकी सैलरी है। और इस पूरी सैलरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ लिख देंगे ईएमपी। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट सैलरी जिसकी थी उसकी यहाँ सामने डिस्प्ले हो चुकी है। यदि सैलरी के साथ साथ हमें एम्प्लॉय का नाम भी देखना है तो हमें उसके लिए यहाँ फर्स्ट नेम वाला कॉलम भी देना होगा। हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम यदि आपने बाहर लिखा है, अभी यहाँ एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने इसको अंदर नहीं लिखा है। अब जैसे यहाँ अंदर लिखेंगे तो यहाँ बाहर की एरर हट जाएगी। अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं तो यहाँ नाम के साथ साथ सैलरी भी डिस्प्ले हो चुकी है कि किस एम्प्लॉय की सैलरी सबसे ज्यादा है। अब यदि सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है तो उसके लिए हमें यहाँ थोड़े चेंजेस करने होंगे। यहाँ हम टॉप 1 की जगह टॉप 2 लिखेंगे और हमें बाहर भी ऑर्डर बाय यूज करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑर्डर बाय सैलरी। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट सैलरी आ चुकी है। यदि हम टॉप 1 की जगह यहाँ भी टॉप 2 करेंगे तो इसका नुकसान ये होगा कि ये फर्स्ट भी दिखाएगा और सेकंड भी दिखाएगा। F5 प्रेस करेंगे, ये फर्स्ट हाईएस्ट भी है और सेकंड हाईएस्ट भी है। तो यदि सिर्फ टॉप 1 रहेगा तो सिर्फ ये सेकंड हाईएस्ट दिखाएगा। ये पहला तरीका हुआ हाईएस्ट सैलरी निकालने का। इसके बाद ये आपको थर्ड हाईएस्ट बोला जाता है या फोर्थ हाईएस्ट बोला जाता है, तो सिर्फ आपको यहाँ टॉप के बाद में जो नंबर है सिर्फ इसको चेंज करना है, बाकी पूरी क्वेरी सेम रहेगी। दूसरे तरीके में हम डेंसरिंग फंक्शन यूज करेंगे। इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा सैलरी डेंसरिंग फंक्शन आएगा। फंक्शन के बाद में ओवर क्लॉज लगाएंगे। ओवर क्लॉज के अंदर हम लिखेंगे ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, और इसके बाद इस पार्टीशन को हम एक नाम दे देंगे। तो हमने यहाँ नाम दे दिया सैलरी अंडरस्कोर रैंक। यहाँ आ जाएगा हमारी टेबल का नाम। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, F5 प्रेस करेंगे। डेंसरिंग फंक्शन यूज करने से आपको ये फायदा होगा कि आपको सारी सैलरी रैंक बन के आ जाएंगी कि फर्स्ट रैंक पर किसकी है, सेकंड रैंक पर किसकी है। उसके लिए आपको बार बार यहाँ क्वेरी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से हम हाईएस्ट सैलरी, सेकंड हाईएस्ट सैलरी को फाइंड कर सकते हैं। हमारे सामने सेकंड प्रॉब्लम है कि हमको डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी फाइंड करके दिखाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे, सिलेक्ट मैक्स। इसके अंदर आएगा सैलरी फ्रॉम टेबल नेम, और इसके अलावा हमको यहाँ डिपार्टमेंट वाइज निकालना है तो हम मैक्सिमम सैलरी के साथ साथ यहाँ लिखेंगे डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के साथ हम लगाएंगे ग्रुप बाय। तो डिपार्टमेंट की ग्रुपिंग करके हमको ये बता देगा कि किस डिपार्टमेंट की सैलरी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है या मैक्सिमम सैलरी किस डिपार्टमेंट की है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का हम F5 प्रेस करेंगे। यहाँ पर कॉलम का नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो इसको हम एज करके कॉलम का नाम दे सकते हैं कि एज मैक्स सैलरी। इससे हमें मालूम चल रहा है कि सबसे ज्यादा सैलरी एडमिन डिपार्टमेंट की है। हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन है कि यदि हमें प्रत्येक डिपार्टमेंट की सैलरी का सम निकालना है तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ सम फंक्शन का यूज करेंगे, सिलेक्ट सम सैलरी
फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पर हम डिपार्टमेंट भी ले लेंगे क्योंकि हमें डिपार्टमेंट से ग्रुप बाय लगाना होगा, और एम्प्लॉय के बाद में हम यहाँ लगाएंगे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। इसको हम सम करेंगे तो यहाँ आ रहा है कि अकाउंट से टोटल इतनी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एडमिन से इतनी, एचआर से इतनी और मैनेजमेंट से इतनी। कॉलम में लिखने के लिए हम यहाँ पर एज टोटल लिख देते हैं, एज टोटल, तो यहाँ पे कॉलम का नाम भी डिस्प्ले हो जाएगा। हमारे सामने फोर्थ प्रॉब्लम है कि 30% सैलरी इंक्रीमेंट फॉर एम्प्लॉय विद सैलरी इज लेस देन 25,000। हमें उन सारे एम्प्लॉय की सैलरी में 30% इंक्रीमेंट लगाना है जिनकी सैलरी अभी 25,000 से कम है। तो हमारी टेबल में देख लेते हैं, 101 जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी 13,000 है, इसका 106 की सैलरी भी कम है और 110 की सैलरी भी 21,000 रुपये है। तो अब इनको इंक्रीमेंट करने के लिए हम यहाँ अपडेट की क्वेरी चलाएंगे, अपडेट, इसके बाद आएगा टेबल का नाम, सेट, क्या सेट करना है हमको, सैलरी को, और सैलरी को सेट करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे सैलरी इंटू 130, ब्रैकेट के बाहर हम लगाएंगे डिवाइड बाय 100, उसके बाद आएगा वेयर सैलरी, यहाँ पे हम लेस देन की कंडीशन लगाएंगे कि उन सब की सैलरी में इंक्रीमेंट करो जिनकी सैलरी 25,000 रुपये से लेस देन है। तो हम अपडेट की क्वेरी चलाएंगे, 5 करेंगे, हम दोबारा सेलेक्ट चला के देखेंगे कि सैलरी इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है। तो ये देखिए 101 पे भी सैलरी इंक्रीज हो चुकी है, 106 पे भी इंक्रीज हुई है और 110 पे भी इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि अब हमें एडमिन डिपार्टमेंट को 20% सैलरी इंक्रीमेंट देना है। तो इसके लिए एडमिन डिपार्टमेंट की सैलरी 102, इसके बाद में एडमिन डिपार्टमेंट 104, 105 और 108, इन सबकी सैलरी में 20% हमको इंक्रीमेंट देना है। तो अपडेट, अपडेट के बाद टेबल नेम, सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी इंटू 120 डिवाइड बाय 100, वेयर, अब हमको यहाँ डिपार्टमेंट का नाम लिखना है तो हम लिखेंगे डिपार्टमेंट इक्वल टू सिंगल कोड में एडमिन। इसे हम रन करके देखेंगे, रन करने के बाद में यहाँ फिर से एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट चलाएंगे, सिलेक्ट करने के बाद में एडमिन की सैलरी देखिए सभी में 20% इंक्रीमेंट हो चुका है। हमारे सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द एम्प्लॉइज हु लिव्स इन द भोपाल, रिटर्न एम्प्लॉइज नेम और सिटी। उस एम्प्लॉय के नाम की हमको डिटेल्स शो करनी है, उसका नाम और सिटी जो कि भोपाल से बिलोंग करता है। इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट, अभी हम यहाँ एस्ट्रिक्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ नेम और सिटी डिस्प्ले करानी है, फ्रॉम EMP वेयर सिटी इक्वल टू भोपाल। इसको हम रन करके देखेंगे तो हमारे सामने 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सिटी भोपाल है। हमारे सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फेच द एम्प्लॉय नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल इन अपर केस। इस टेबल में जो भी फर्स्ट नेम है इन सबको हमें अपर केस में दिखाना है जो कि अभी लोअर केस में है। तो इसके लिए हम यहाँ पर अपर फंक्शन का यूज करेंगे और फंक्शन के अंदर हम उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम पास करेंगे जो कि है फर्स्ट नेम फ्रॉम EMP। इसको हम रन करके देखेंगे तो सारे नाम हमारे अपर लेटर में कन्वर्ट होकर यहाँ शो हो रहे हैं। ये बहुत छोटे छोटे फंक्शन हैं जो काफ़ी यूजफुल होते हैं और फ्रेशर लेवल पर ये फंक्शन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेच द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन द डिपार्टमेंट एडमिन। हमें एम्प्लॉय की काउंटिंग निकालनी है कि कितने लोग एडमिन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर काउंट फंक्शन यूज करेंगे, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू एडमिन, और काउंट के लिए हम यहाँ कॉलम का नाम भी दे देते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। इसको हम रन करके देखेंगे तो ये हमारे सामने शो हो रहा है कि 4 एम्प्लॉय हैं जो कि एडमिन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेच ऑल एम्प्लॉयज हु नॉट वर्किंग इन द अकाउंट डिपार्टमेंट। हमें ऐसे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड शो करने हैं जो कि अकाउंट डिपार्टमेंट में काम ना करते हो।
तो इसके लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम EMP लिखेंगे। इसके बाद लगाएंगे वेयर की कंडीशन, वेयर डिपार्टमेंट नॉट इन, और ब्रैकेट के अंदर हम उस डिपार्टमेंट का नाम पास कर देंगे जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, नॉट इन अकाउंट। अब इसको हम रन करके देखेंगे तो हमारे सामने अकाउंट डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी सारे डिपार्टमेंट का डाटा शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेच ऑल द एम्प्लॉइज हु आइदर लिव इन उज्जैन और वर्किंग इन मैनेजमेंट। ऐसे एम्प्लॉय का डेटा शो करो जो या तो उज्जैन के रहने वाले हों या फिर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ में काम कर रहे हों। तो यहाँ पर हम और की कंडीशन लगाएंगे, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम EMP वेयर सिटी इक्वल टू उज्जैन और डिपार्टमेंट इक्वल टू मैनेजमेंट। दोनों में से जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसका डाटा हमारे सामने आ जाएगा, या तो वो उज्जैन में से बिलोंग करते हो या फिर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से काम करते हो। F5 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने 3 रिकॉर्ड आए हैं। इसमें से 2 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो कि उज्जैन से बिलोंग करते हैं और तीसरा रिकॉर्ड ऐसा है जिनका सिटी तो भोपाल है लेकिन डिपार्टमेंट मैनेजमेंट, क्योंकि हमने यहाँ और लगाया, हमने यहाँ एंड नहीं लगाया। एंड लगाया होता तो दोनों कंडीशन चेक करता, और में दोनों में से जो भी कंडीशन को मिलेगी दोनों का डाटा हमारे सामने शो करेगा। आई होप आपको ये सारी क्वेरीज क्लियर हुई होंगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।